हमारे डॉक्टर अनुराग जी आज एक स्पेशल उपहार लेके आए आपके लिए। लोगों में गलत भ्रांति है कि पथरी एक बार हो गई तो निकलेगी नहीं। पथरी को अंदर से ही तोड़ तोड़ करके निकालने का काम, गाल ब्लैडर की पथरी को डिजोल्व करने का काम और किडनी के स्टोन को चूरा करके निकालने का काम। बहुत कम लोगों को इस औषधि के बारे में पता है। कुलथ की दाल, अश्मरी हरक्वाथ, अश्मरी हर रस, ये तो सब हमने बहुत बताया था पहले। ये बहुत वर्षों के प्रयत्न से ये चीज तैयार हुई। ये लिथोम, इसके ऊपर काफी शोध किया और ये बहुत बड़ी चीज तैयार हुई है। तो लिथोम एक बहुत बड़ी चीज है पथरी के लिए, और इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च भी किया, क्योंकि पथरी के लिए कोई भी आज तक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं थी। और किडनी की पथरी तो फिर भी कुछ लोग मूली के पत्तों का रस पी करके, मूली का पूरी का रस पी करके, मूली खा करके, गोखरू का पानी पी करके, जौ का प्रयोग करके, ये सब करके निकाल भी लेते थे। पत्थर चटा हमने खूब बताया लोगों को, कुलथ की दाल खूब बताई, लेकिन गाल स्टोन तो निकलता ही नहीं था। तो ये पत्थर चटा और ये लिथोम का प्रयोग करके हमने पथरी वालों, बहुत भयंकर दर्द होता है पथरी का, उससे राहत दी है। तो जरा शुरू करेंगे हमारे डॉक्टर साहब। और एक एक औषधि पर कितने कितने महीनों वर्षों लग जाते हैं, तब जाकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो एक बार डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का जोरदार अभिनंदन है। और आपको हमने मंडूक आसन, गोमुख आसन से लेकर के सारे आसन बताए, अपने अपने आसन आप करते रहना। देखो, हाँ। ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को भी मेरा अभिनंदन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। थोड़ा ये समझेंगे कि किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं, उनके कारण क्या है, और आयुर्वेदिक औषधि जो हमारे पास है लिथोम, वो काम कैसे करती है, और उसके प्री क्लिनिकल एविडेंसेस कैसे हैं, कैसे स्टोन्स के बनने की जो बायोकेमिकल प्रोसेस है हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी जी हर बार हम थोड़ा बताते हैं सेल लाइन ट्रायल के बारे में, एनिमल ट्रायल्स के बारे में। आज स्वामी जी हम उसका एक स्टेप और नीचे जाएंगे और आज हम बायोकेमिकल ट्रायल के बारे में बताएंगे। और लेबोरेटरी में जो किडनी के स्टोन्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके कैसे उसको लिथोम के इस्तेमाल से रोक सकते हैं, स्वामी जी आज वो भी देखेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और एनिमल एक्सपेरिमेंट, तीनों के बारे में स्वामी जी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें कि किडनी स्टोन्स क्या हैं और इसको क्या कहते हैं स्वामी जी, इसका जो साइंटिफिक मेडिकल नाम है उसका नाम है यूरोलिथियासिस। तो लिथिया मतलब पत्थर, यूरो मतलब यूरिन, यूरिनरी सिस्टम। तो वहाँ पे जब स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं तो वो यूरोलिथियासिस कहा जाता है। तो ये किडनी के अंदर होते हैं। किडनी के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वहाँ पेल्विस के आसपास जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और कभी कभी जब वहाँ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो यूरिन का वहाँ से बहाव बंद हो जाता है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और दर्द की शुरुआत स्वामी जी वहाँ से होती है। केमिस्ट्री के हिसाब से देखें स्वामी जी, ये जितने भी ये स्टोन्स हैं ये कैल्शियम के कंपोनेंट हैं। प्रीडोमिनेंटली स्वामी जी इनको हम कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट का एक जमा बाड़ा जब किडनी के अंदर हो जाता है तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स के तौर पे, स्टोन्स के तौर पे तैयार हो जाते हैं, और उससे काफ़ी दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है। दर्द काफ़ी होता है, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आने लगता है और चक्कर आने लगते हैं, और दुनिया भर की और दिक्कत भी साथ साथ जुड़ जाती हैं। अगर हम देखें कि ये होता कैसे है, कहाँ पे है और किस टाइप का होता है, तो समझिए काफ़ी अच्छा डेटा लोगों ने इसमें कंपाइल किया हुआ है। समहाउ पता नहीं ऐसा क्यों है, पर भारत देश में इसकी प्रीवलेंस सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में देखें तो भारत में और थोड़े नॉर्थन एशिया में इसके प्रीवलेंस सबसे ज़्यादा हैं। लगभग 1 लाख लोगों में से 300 लोगों को क्लिनिकल रिपोर्ट्स होते हैं जिनकी किडनी में स्टोन्स पाए जाते हैं। और ये किस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या इसके कारण हैं, तो समझिए अगर हम देखते हैं मेडिकल टर्म्स में तो लगभग 6 टाइप के किडनी स्टोन्स डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं। तो कैल्शियम स्टोन सबसे कॉमन है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था वो अच्छे से लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। दूसरा एक होता है स्वामी जी यूरिक एसिड स्टोन।
तो जो कभी कभी गाउट डिजीज़ में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो वो भी जाके किडनी के अंदर जमा हो जाता है और उसको भी स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो गाउट के लोगों को ऐसी दिक्कत काफ़ी रहती है। एक होता है स्वामी जी ज़ैंथीन स्टोन, एक होता है सिलिका स्टोन, सिस्टीन स्टोन और स्टूबाइट स्टोन। ये सब स्टोन्स अलग अलग टाइप के हैं, देखने में लगभग सेम से लगते हैं और पैथोफिजियोलॉजी भी लगभग एक सी होती है, पर सिचुएशन वाइज जो उनके बनने का कारण है वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है स्वामी जी। तो फिर अगर हम ये देखते हैं कि इसके मेन सिम्टम सबके क्या बराबर ही हैं और दर्द होता है, बुखार आता है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, यूरिन में ब्लड आने लगता है, चक्कर आ रहे होते हैं। और इसका जो इलाज है स्वामी जी एलोपैथिक सिस्टम में तो बस ऐसा होता है कि कहते हैं काफ़ी सारा पानी पीजिए ताकि वो घुल के निकल जाए, और जो मेडिकेशंस हैं वो भी इसी तरीके से काम करती हैं कि ब्लड में से प्यूरिफिकेशन बेटर हो, और अगर जब स्टोन्स बहुत बड़े होते हैं तो उनकी स्वामी जी सर्जरी करके बाहर निकाला जाता है। और एक जो नई टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं लिथो, लेकिन सर्जरी से दिक्कत ये है ना, फिर वो बार बार वहीं बनता है, एक जगह बना लेता है फिर वहाँ बनता रहता है, वो वापस आता है। और आजकल ये जो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं ना, हाँ स्वामी जी। वो भी ज़रूर बताएं, जो खास करके सिंथेटिक कैल्शियम है। तो अगर हम देखें जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है लिथोम, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे किडनी स्टोन के जनरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम वो ये नई औषधि है। जैसा आपने कहा इसके अंदर गोखरू है, कुलथ है, बरुन है, ये पूरा फार्मूलेशन ना ट्रेडिशनल चीज़ों का ही बनाया, उसका एक्सट्रैक्ट करके एक बहुत ही साइंटिफिक उसका अनुपात रखा है। हाँ, क्या क्या रखा है, और स्वामी जी क्या क्या औषधियाँ हैं बोलो। गोखरू है 50 mg, गुलत है 50 mg, बरुन है 50 mg, पुनर्वा है 20 mg, पाषाण बेद 20 mg और मेथी है 10 mg। इनके एक्सट्रैक्ट इतने सारे। और उसके बाद यब छार है, हजरुल यहूद भस्म है, कलमी शोरा है, मूली का छार है और श्वेत परपटी है। तो इन सब का एक फिक्स कॉम्बिनेशन स्वामी जी एक एक टैबलेट के अंदर इतना सारा है, और जो जितनी भी स्टोन फॉर्मेशन है उनको स्वामी जी कंट्रोल करता है। हमने स्वामी जी इनके अलग अलग कंपोनेंट्स पर भी काम किया। हमने ये देखा श्वेत परपटी और कलमी शोरा के साथ कितना इफेक्ट आता है। आचार्य श्री ने कहा था कि जो श्वेत परपटी के पहले वाली स्टेज है, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है जिससे बनता है उससे टैग करके देखें तो स्वामी जी उसमें उतने इफेक्ट नहीं आते। जो आयुर्वेद की प्रोसेस है जो श्वेत परपटी बनाने की, उससे एफिकेसी स्वामी जी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो वो भी एक अलग एक्सपेरिमेंट था। पर आज स्वामी जी हम बात करेंगे कि जो किडनी स्टोन्स हैं अगर हम उसे लैब में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो हमने एक छोटा बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट किया जहां हमने कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट COM वो क्रिस्टल्स लैब में बनाए, और वो बेसिक केमिस्ट्री वाला काम था जहां हमने कैल्शियम क्लोराइड और अलग अलग डाइल्यूशंस पकड़ के उसके हमने उनको पेरिस्ट्रेट किया ताकि क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी वो एक छोटा सा स्कीमेटिक है, और राइट हैंड साइड में बिल्कुल राइट हैंड साइड में जो बॉक्स है वो छोटे छोटे डॉट्स दिखा रहा है जो स्वामी जी क्रिस्टल्स को दिखा रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स हमने बायोकेमिकली लैब में बना लिए। लगभग इसको बनने में 3-4 दिन लगते हैं, पर स्वामी जी ये बन के लगभग तैयार हो जाता है। बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं। हाँ स्वामी जी सुंदर लग रहा है। अभी स्वामी जी अगले स्टेज में और अच्छे दिखेंगे। उसके बाद स्वामी जी हमने इनको पहले डिजीज को इंड्यूस करना वो बड़ा टारगेट होता है। हाँ स्वामी जी। बाकी बीमारियां तो पैदा करने के लिए कुछ तो बीमारियां ही मिल जाती है, पैसे में खरीद लेते हैं बीमारियों को, जो है बीमारी से ग्रसित सेल्स मिल जाते हैं। लेकिन ये स्टोन को, और वो भी अलग अलग चीज़ों से उसको फॉर्मेट करना, क्योंकि जानवर के अंदर उसको जनरेट करना मुश्किल था, तो लैब में जनरेट किया उसको। हाँ समझी, बाद में जानवर भी किए, अभी हाँ। वो भी देखेंगे। अच्छा। पर जो हमने जो लैब में जनरेट किया समझिए वो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं जो बड़े बड़े हैं। जब इन क्रिस्टल फॉर्मेशन के दौरान हमने जब लिथोम को वहाँ रखा, जब बना रहे थे उसी दौरान, तो अच्छा। उस वक्त स्वामी जी लिथोम के अलग अलग डोजेस पे क्रिस्टल्स का साइज कम होना शुरू हो गया, जो बायोकेमिकली दिखा रहा था। और ये समझिए एक पहली फाइंडिंग थी जहां हम बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल सेल के बाहर ये कुछ दिखा रहे हैं कि जैसे ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो लिथोम के प्रेजेंस में उनका टोटल साइज, उनका टोटल एरिया डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो रहा था। जो आप समझिए यहाँ देख रहे हैं जो सबसे लास्ट में नीचे है, यहाँ काफ़ी सारे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, पर सबका साइज स्वामी जी बहुत कम था। और जब हमने इनको एक एक क्रिस्टल का साइज नापा तो हमने देखा स्वामी जी कि वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ था। जो राइट हैंड साइड में ग्राफ दिखाई दे रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो पहले सरफेस एरिया था एक का लगभग 65 माइक्रोमीटर स्क्वायर, वो लिथोम के ट्रीटमेंट से हाईएस्ट डोज पर जाकर स्वामी जी 3 माइक्रोमीटर स्क्वायर, 65 से 3 पर आ गया, 3 आ गया स्वामी जी।
ये बड़ी काम। ये समझिए बड़ी बात थी। फिर समझिए हम बड़ा एक्साइट हो गए कि ये तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप में, क्यों ना हम इन क्रिस्टल्स को और डीप में जाकर स्टडी करें। तो उसके लिए समझिए हम लोगों ने किया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जहाँ हम और डीप में जाकर देख पाते हैं। उसमें समझिए बहुत सुंदर दिखते हैं। आप जो देखेंगे स्टेज पे, इसकी स्क्रीन पर, ये समझिए बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे हैं आपको। ये आप एक एक क्रिस्टल्स को बड़ा जूम करके देख पा रहे हैं, जोर जोर कर दिख रहे हैं। समझिए ये जूम करके दिखाते जा रहे हैं। ये हम लगभग 50 माइक्रोमीटर के जूम पे हैं, जो सबसे राइट हैंड साइड वाला है। इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा जो साइज़ है वो काफ़ी ह्यूज है, पर जैसे जैसे स्वामी जी हमने इनको लिथोम से ट्रीट किया, इनका स्वामी जी साइज़ छोटा छोटा होता शुरू हो गया। दिखने में नहीं आ रहा। सबसे लास्ट में देखना स्वामी जी बिल्कुल छोटा हो गया। अब इसमें सबसे खास बात एक और है स्वामी जी, कि ये जो क्रिस्टल बनते हैं वो स्वामी जी बहुत टेढ़े मेढ़े बनते हैं, बहुत बेढंगे बनते हैं। किसी का साइज़ लंबा है, किसी का नुकीले होते हैं, तभी तो दर्द करते हैं। तभी दर्द करते हैं। गोल मटोल हो तो अपना फिसलते रहे, निकल भी जाए। एग्जैक्टली सेम थिंग। टेढ़े मेढ़े होंगे तभी फंसे रहेंगे, गोल मटोल होंगे एक ही जैसी साइज के होंगे तो निकल जाएंगे। तो स्वामी जी लिथोम ने उन टेढ़े मेढ़े को गोल मटोल कर दिया, और वो आप जो करें एग्जैक्टली वही हुआ। तो स्वामी जी वो बिल्कुल गोल गोल हो गए। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके किनारे गोल गोल होंगे, लुढ़क के निकल जाएंगे। लुढ़क के स्वामी जी, तो उनका साइज छोटा हो गया। और उनका जो एक होता है पैरामीटर, इसको बोलते हैं स्वामी जी फेरेट डायमीटर, मतलब कोई भी एक बेढंगी चीज का सबसे बड़ा साइज क्या है, वो जो साइज। तो ये जोरदार काम है। योग और आयुर्वेद हर चीज को साइज में ले आता है, बेढंगों को ढंग में ले आता है, आदमी को भी और स्टोन को भी। स्टोन को। तो वो जो जितने बेढंगे स्टोन थे वो लिथोम के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गए, स्फेरिकल हो गए और साइज में छोटे हो गए। तो ऐसा करने से समझिए उनका जो फ्लो रेट है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो ये हमने देखा, और ये समझिए बड़ा अच्छी फाइंडिंग थी। इसको फिर हमने क्वांटिफाई किया, एक एक क्रिस्टल को पकड़ के समझिए उसका डायमीटर नापा, और देखा कि जो उनका फेरेट डायमीटर था वो लगभग गया था 100 यूनिट के आसपास, और लिथोम के इस्तेमाल से स्वामी जी वो हम 12-13 पे ले आए। तो जो बेढंगा डायमीटर था वो सब सिमेट्रिकल होके 12-13 पे आके बैठ गया था। तो सब स्वामी जी ये अच्छे हो गए थे। और फिर हमने देखा कि जो इनका एरिया और पेरीमीटर के जो टोटल एरिया है और जो उसकी टोटल परिधि है, उसका अनुपात हम देखें, वही तय करेगा कि क्रिस्टल कैसे रोल करेंगे। उसके अनुसार स्वामी जी वहाँ पे भी हमें अच्छी फाइंडिंग मिली, और हमें देख पाए कि वास्तव में डोज डिपेंडेंट तरीके से लिथोम उसको नॉर्मलाइज किया जाए। और इसके बाद स्वामी जी हमने बहुत डिटेल केमिस्ट्री खुद लिथोम की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हर बार हम करते हैं केमिकल करेक्टराइजेशन के लिए कि इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कंपोनेंट हैं, तो लगभग 12-15 अच्छे कंपाउंड स्वामी जी हमने इसमें पाए, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद समझ आता है एनिमल एक्सपेरिमेंट, कि चूहों के अंदर हम कैसे उनके किडनी में स्टोन बनाएं। अच्छा, वहाँ भी पैदा कर, हाँ भी कर दिया। मैंने कहा थोड़ा चैलेंजिंग था। हाँ समझिए वो उसमें काफ़ी टाइम लगा, पर फाइनली हम उसको कर पाए। और लगभग ये एक डिजीज इंड्यूस करना, कोई बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज इंड्यूस करना बहुत इजी होता है। बैक्टीरिया वायरल फंगस डाल दो, बीमारी पैदा हो जाएगी, उसको ख़त्म कर लो। इसमें स्वामी जी एक कंपाउंड होता है इथाइलिन ग्लाइकोल करके, वो जाके कभी कभी किडनी के अंदर कैल्शियम का एक्स्ट्रा डिपोजिशन करना शुरू कर देता है। अच्छा। पर हर बार नहीं करता है। तो हमने उसका डोज टाइट्रेशन करके चूहों के अंदर स्वामी जी हमने एक काम किया, उनको इथाइलिन ग्लाइकोल दिया, और लगभग 20 दिन तक दिया स्वामी जी। और 20 दिन के बाद उनके किडनी में हमें कुछ केसेस में स्टोन्स दिखने शुरू हो गए, जो हम आराम से देख पा रहे थे, और लगभग हर एक एनिमल में ऐसे बनने शुरू हो गए थे। तो हमारे हाथ में स्वामी जी वो एक डिजीज मॉडल तैयार हो गया था। उनको फिर हमने स्वामी जी दिया लिथोम, 3 डोजेस दिए अलग अलग, और कुल मिला के जो लिथोम की डोजिंग थी स्वामी जी वो 2 हफ्ते की थी सिर्फ। अच्छा। हाँ, तो 1-2 हफ्ते तक डिजीज़ पैदा की, और 2 हफ्ते में हमने उनको खिलाया लिथोम, और ये देखा कि उसकी वजह से क्या क्या फाइंडिंग हमारे पास आ रहे हैं। और सबसे इजी फाइंडिंग स्वामी जी जो मिलता है वो मिलता है यूरिन में। तो हमने इन सब चूहों के यूरिन इकट्ठा किया और अलग अलग का किया स्वामी जी। और उसके बाद चूहों का पेशाब कैसे इकट्ठा करते हो? एक मेटाबॉलिक केज होता है स्वामी जी, जिसमें उनका मुतवाना बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ स्वामी जी, वो अपनी इच्छा से मुँहते तो ठीक है। स्वामी जी उनका एक मेटाबॉलिक केज होता है जिसके अंदर एक चूहा रखा जाता है। तो वो रात भर में जितना भी टॉयलेट करते हैं, उनको यूरिन अलग और फीसेस अलग कुछ उनके वो थैली लगा देते हैं। नहीं स्वामी जी, वो केज में रखे रहते हैं, उसके नीचे फिल्टर लगे होते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर वो अलग, थैली में तो स्वामी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, पर वो केज में होता है, तो केज में उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो जो यूरिन है उसका स्वामी जी फिर हमने स्लाइड्स बनाए और माइक्रोस्कोप में देखा। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, जो दूसरा वाला बॉक्स है जहाँ एक लाल रंग का बॉक्स बनाया हुआ है, ये स्वामी जी क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, जो चूहों के यूरिन में निकल रहे थे। वो ये बता रहे थे कि किडनी के अंदर अब स्टोन्स बनने शुरू हो गए हैं, जो कि ह्यूमन केस में ही पाया जाता है। जो ह्यूमन यूरिन टेस्ट है उसमें भी लोग देखते हैं कास्ट कितने हैं और कितने
क्रिस्टल्स हैं, वैसा स्वामी जी चूहों में भी दिख गया था। और ये हमें फिर पता लग गया कि वास्तव में अब हमारे पास एक डिजीज मॉडल तैयार है। फिर स्वामी जी हमने देखा इनको कि लिथोम के जो ट्रीटेड एनिमल्स थे उसमें कितने हैं। तो स्वामी जी सबसे नीचे आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे येलो बॉक्स जो है उसमें स्वामी जी एक क्रिस्टल नहीं दिख रहा, उसमें क्रिस्टल का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो गया था, नॉर्मल एनिमल जैसा काम हो गया। ये बड़ा काम हो गया स्वामी जी। तो ये दिख गया कि वास्तव में ये इसको कंट्रोल कर रहा है, जो यूरिन के थ्रू है जो बाहर आ रहे थे क्रिस्टल्स वो सब रुक गए थे। अब फिर उसके बाद ये था कि अगर हम इसको केमिकली नाप पाएँ तो समझिए फिर हमने वो यूरिन सैंपल दोबारा लिए, उनके अंदर यूरिन ऑक्सलेट का लेवल केमिस्ट्री से नापा, यूरिन सिट्रेट का लेवल नापा। तो समझिए इनका एक आपस में अनुपात रहता है, जब किडनी के अंदर स्टोन ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सलेट का लेवल बढ़ जाता है और सिट्रेट का लेवल कम हो जाता है। तो ये जो बैलेंस है वो जब खराब हो जाता है तब स्टोन की पहली मार्किंग मानी जाती है। तो समझिए हमने देखा लिथोम के इस्तेमाल करने से जो बढ़ा हुआ ऑक्सलेट था वो कम हो गया और जो कम हुआ सिट्रेट था समझिए वो वापस नॉर्मलाइज हो गया। तो दोनों बायोकेमिकल पैरामीटर इन एनिमल में अच्छे पाए गए। और फिर समझिए हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर काफ़ी सारे होंगे किडनी के अंदर तो क्या हम वो भी चेक कर पाते हैं। तो कैटालेज, MDA, MPO ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो आप कहते हैं हर तरफ से एक समस्या को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी सब वही हैं जो बता रहे थे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्योंकि जब स्टोन किडनी के अंदर होता है तो वो एक ऐसी एंटिटी होती है जो इंजरी पैदा करती है। तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी लिथोम के इस्तेमाल से हमने नॉर्मलाइज कर लिया था। अब उसके बाद समझिए सबसे बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड है कि क्या हम वो किडनी के अंदर स्टोन देख पा रहे हैं। तो उसके लिए समझिए हमने किडनी आइसोलेट किए और उनके हिस्टोपैथोलॉजी किए, स्लाइसिंग किए, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं समझिए ये क्लियर डेटा है। जो बीच में आपको वाइट कलर का एक मार्क बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ये स्वामी जी क्रिस्टल्स हैं, ये किडनी स्टोन्स हैं जो आप स्लाइड्स में हिस्टोपैथोलॉजी देख पा रहे हैं। उसमें मैंने लिखा हुआ वो है CR, क्योंकि आदमी का तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, तो इनके अल्ट्रासाउंड पता लगता है। लेकिन स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी तो बिल्कुल मास्टर चीज़ है, क्योंकि आप क्योंकि किडनी बाहर निकाल के आंखों से देख रहे हैं वो किडनी को ही पूरा निकाल दिया, क्योंकि चूहे का तो कर सकते हैं, आदमी का तो नहीं कर सकते। हाँ वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो फिर वो किडनी खत्म हो जाएगी। तो ये उनको ये एनिमल ट्रायल का पूरा मॉडल है। इसमें ज़रूर थोड़ी थोड़ी कभी कभी हिंसा होती है, लेकिन उस हिंसा से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचती है, इसलिए डॉक्टर साहब को पाप नहीं लगता, नहीं तो इनको ज़्यादा पाप लगती है। तो अभी ऐसे ये पूरा एक प्रोसेस ही ऐसा है एनिमल ट्रायल का। तो उनको सेक्रीफाइस करके उनकी किडनी निकाल के और देखा। हाँ स्वामी जी किडनी निकाल के उनकी हमने हिस्टोपैथोलॉजी किया और एक एक स्लाइड्स को देखा और देखा कि स्वामी जी डिजीज एनिमल के अंदर काफ़ी सारे क्रिस्टल थे जो वाइट मार्क दिख रहे हैं बीच में। और जो राइट हैंड साइड का टॉप एरिया है, मतलब जो नीचे का हिस्सा राइट हैंड साइड का बॉटम वाला, वो स्वामी जी वो वाली किडनी है उन एनिमल से निकली जिनके अंदर डिजीज़ तो इंड्यूस की हुई थी पर उनको लिथोम भी दिया हुआ था। और उसमें आप दोबारा देखें स्वामी जी इसमें एक भी क्रिस्टल नहीं है। ये बड़ा राइट हैंड तरफ देखें स्वामी जी बिल्कुल इज वेरी क्लीन। जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं आप ये बड़े बड़े व्हाइट मार्क दिख रहे हैं पूरे पत्थर से रखे हुए हैं, वो इस तरफ स्वामी जी एक भी नहीं पाया गया। और वो उसके ऊपर वाला स्वामी लिथोम का कम डोज है। तो आप ये देखिए जो कम डोज पर इफेक्ट कम, हाँ कम इफेक्ट कम है। तो जो आप हर बार कहते हैं कि दवा सही मात्रा में सही टाइम पे खानी है स्वामी जी, वो यहाँ भी दिख रही है। जब इन एनिमल्स को कम दवा दी गई तो इफेक्ट तो आया पर वो कम इफेक्ट आया, और जो राइट इफेक्ट आया था स्वामी जी वो राइट डोज पर ही आया। और वो ही दिखा पाया कि इन एनिमल्स के अंदर हम किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन को रोक पाए और उनका रिवर्सल भी कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है, स्वामी जी बहुत बड़ी बात है। ये विश्व के इतिहास में आयुर्वेद में किसी दवा का किडनी स्टोन पर पहली बार एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा काम हुआ, नहीं तो किडनी स्टोन तो ये एक चैलेंज बना रहता है। एलोपैथी में भी कोई दवाई नहीं इसकी, वो भी काट पीट करके ही निकालते हैं। तो फिर हमने स्वामी जी फिर इनका स्कोरिंग किया और ये दिखाया कि अगर आप उस डेटा को क्वांटिफाई करें तो क्रिस्टल्स को स्कोरिंग करें, इन्फ्लेमेशन को देखें और टोटल सब डेटा को बना के देखें तो ये दिखता है कि स्वामी जी हर एक पैरामीटर पे लिथोम ने किडनी स्टोन्स से डिपेंडेंट प्रोसेस को कंट्रोल किया, रिवर्स किया और रेगुलेट किया। तो इन्फ्लेमेशन कम हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हुई, और जो जितने भी स्पेसिफिक मार्कर थे जो यूरोलिथियासिस से लिंक्ड हैं वो सब स्वामी जी नॉर्मलाइज हो गए थे। तो जो फाइंडिंग हमारे पास बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट से थी जहां हम देख पाए कि स्टोन्स बनने की प्रोसेस को लिथोम स्लो कर सकता है, वो हमने स्वामी जी एनिमल में भी देखा। और ये आपस में स्वामी जी बड़े अच्छे वाले कनेक्शन थे और ये बड़ा अच्छे से हमें देखा कि ये डेटा
रियली एक क्लिनिकल रेलिवेंस के साथ आता है। अब स्वामी जी, जब हमने ये वाला काम किया तो जब हमने पेपर भेजा रिव्यू के लिए, पब्लिकेशन के लिए, तो स्वामी जी एक रिव्यूअर का कमेंट आया था कि आपने स्टोन तो हमें दिखा दिए, पर उसके अंदर वो स्टोन कैल्शियम के ही हैं, वो हमें समझाओ। तो फिर स्वामी जी बात तो उनकी थी लॉजिकल, क्योंकि बहुत टाइप के होते हैं। तो फिर हमने स्वामी जी अलग टाइप के स्टेन्स खरीदे, अलग टाइप की डाई खरीदी, जो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के ही स्टोन्स को स्टेन करता है। तो वो स्वामी जी आप यहाँ देखेंगे अभी स्क्रीन पे, जो आपको लाल रंग के नीचे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो सब स्वामी जी वो वाले स्टोन्स हैं जहाँ कैल्शियम प्रेजेंट है। और जो बीच वाला हिस्सा है वो डिजीज़ कंट्रोल है, जहाँ डिजीज एनिमल हैं। और सबसे राइट में आप जा रहे हैं वो स्वामी जी लिथोम है। तो आप देखेंगे वह लाल रंग के डॉट्स बिल्कुल भी नहीं पाए गए। तो उन्हें क्लियरली बताया कि जो भी हमारी फाइंडिंग्स थे वो रेलिवेंट थे, वो कैल्शियम डिपेंडेंट स्टोन्स को ही नॉर्मलाइज कर रहे थे और वो बिल्कुल उनको वापस लेके आ रहे थे। तो ऐसे मतलब जब एनिमल ट्रायल में, जब एनिमल्स में किडनी जो है किडनी में स्टोन फॉर्मेशन करके तब उसको डिजोल्व किया जा सकता है, आदमी का तो हो ही जाएगा ना, तो गोली खा लो, इसमें क्या है? इसके स्वामी जी अब तक हमारे पास लगभग 80 पेशेंट्स का डेटा है जिन्होंने ये लिथोम का इस्तेमाल किया है और जिनके किडनी स्टोन स्वामी जी निकले हैं, अल्ट्रासाउंड से प्रूव किया उसने। एनिमल डेटा के बाद ह्यूमन डेटा, क्लिनिकल ट्रायल डेटा, ह्यूमन जो है आदमी का भी डेटा, क्लिनिकल का भी जो है एविडेंस आ गया है क्लिनिकल। तो ये स्वामी जी आज के लिए इतना ही स्वामी जी। चले, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये ऐसे माने ये वाले काम में, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से जो है इस विषय में बात नहीं किया था लिथोम के बारे में, और इन्होंने कर करके करीब इसमें इनको 2 साल लगे पूरी प्रोसेस में। कितना? 2 साल, तब जा करके ये पूरा प्रोसेस पूरा किया इन्होंने, मैंने। और उसके फिर अलग अलग पहलू को लेकर के, ये तो अभी तो मुझे लगता है ये खाली कैल्शियम ही नहीं, किसी भी तरह का जो स्टोन है, ये शास्त्र में तो बातें लिखी हुई थी। देखो एक बात और कहता हूँ, हमारे ऋषियों की मेधा प्रज्ञा बहुत ऊंची थी। बिना क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के भी जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे, हम तो ये एडवर्स रिसर्च कर रहे हैं। जो ऋषियों ने कहा था उसको विज्ञान की भाषा में सिद्ध करने के लिए हमें एडवर्स रिसर्च करनी पड़ रही है। माने जो सत्य था, रिवर्स फार्माकोलॉजी इसको बोलते हैं। तो ये रिवर्स फार्माकोलॉजी करनी पड़ रही है हमको, लेकिन ऋषियों के ज्ञान के सामने आज नहीं तो कल पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। इतने महाप्रज्ञावान थे हमारे पूर्वज, और उन पूर्वजों के ज्ञान को विज्ञान के अनुरूप हम आपके सामने रख रहे हैं।